अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिम। जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, अब रसपान कीजिए माघ मास के 25वें अध्याय का। पिशाच कहने लगा, हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, यह कथा कृपया विस्तार पूर्वक कहें। देवदूती कहने लगे, केरल देश में बासु नाम वाला एक वेद पारंगत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश विदेश में घूमता किसी व्याधि से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बांधव न होने के कारण उसकी और वैदिक क्रिया नहीं हुई और न ही उसकी त्याग क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चिकराल तक फिरता रहा। शीत ताप भूख प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता, परंतु उसको कहीं सदगति नहीं दिखाई देती। सर्वथा दान न देने से वह अपने कर्म फल को भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, वे आत्म विद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं, जो लोग दुखी लोगों को स्वर्ण वस्त्र तांबूल रत्न फल तथा जल में नहीं देते, तथा छल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरों तथा स्त्रियों का धन हरने वाले, पाखंडी कुटिल चोर बाल वृद्ध तथा आतुर और स्त्रियों पर निर्दया करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, माता पिता भाई बहन संतान तथा अपनी स्त्री को त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले, स्वामी को त्यागने वाले, गौर तथा भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, वृद्धाद्रोह करने वाले, प्राणियों में हिंसा करने वाले, राक्षस तथा बुरी योनियों में जन्म लेते हैं। अतएव बुरे कर्मों से बचकर धर्म के कार्य तथा यज्ञ दान और तप आदि करना चाहिए। केरल ने उस पर्वत पर अधिक समय व्यतीत करने से एक मार्ग में एक पथिक को देखा, दो गगरियों में त्रिवेणी का जल लिए जा रहा था। आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र का गान कर रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोककर कहा कि तुम डरो मत, इस गगरी का जल मुझको पिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूँगा। देवदूती कहने लगे, दुखी दुर्बल नंगे मुरझाए हुए तुम कौन हो, पैरों से पृथ्वी को स्पर्श ना करके चलते हो। लोमस बोले। प्रेत यह वचन सुनकर कहने लगा, मेरा ऐसा होने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मणों का दान नहीं दिया, अत्यंत लोभी क्रियाहीन, दूसरे का अन्न से पालने वाला, मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया और ना ही किसी रोगी को मुक्त किया, ना ही ब्राह्मणों को दान दिया, ना कभी अग्नि में हवन किया, ना किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया, कभी कोई व्रत करके शरीर को नहीं सुखाया। इस कारण मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कर्मों से ही व्यतीत हुआ। मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से मेरी यह गति हुई है। इस वन में व्याघ्र भेड़ियों से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्ष पर लगे हुए सुंदर फल तथा झरनों का सुंदर जल सभी मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ नहीं खा सकता। सर्व की तरह केवल पवन भक्षण करके ही जीवन व्यतीत करता हूँ। बल बुद्धि मंत्र पुरुषार्थ से लाभ हानि सुख दुख विवाह मृत्यु जीवन, लूले लंगड़े नीतिहीन निपुण नपुंसक भाग से राज प्राप्त करते हैं। पर्वत पर बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं, परंतु आपका उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों को उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। जो नारायण भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है, उसको प्रेत पिशाच पूतना कोई बाधा नहीं दे सकते। भूत बेताल पिशाच गंधर्व कनिन सकिन सर्प कोषमंडा तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरफ देख भी नहीं सकते। जिसकी जीवा पर गोविंद का नाम है, हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान हो, जो पवित्र और दानी हो, उसको कभी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसा सोचकर शोक नहीं करता। एक बार मैं ज्वाली नदी के किनारे पर गया था, वहाँ पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों का सुना था। जय श्री हरि। आज का अध्याय समाप्त हुआ। आपका दिन मंगलमय हो।